हेलो, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नेपाल में जो कोविड टेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है उसके बारे में। 25 तारीख और 26 तारीख, 25 अप्रैल और 26 अप्रैल को नेपाल गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर रिलीज़ करा था। दो सर्कुलर रिलीज़ करा, एक 25 को, एक 26 को। उस सर्कुलर के बारे में बताऊंगा इस वीडियो में। और दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा, अगर आप नेपाल होते हुए अगर सऊदी अरेबिया जाने का प्लानिंग कर रहे हैं तो आप क्या करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहला पॉइंट से। पहला पॉइंट ये है कि नेपाल गवर्नमेंट ने 25 अप्रैल को एक सर्कुलर रिलीज़ करा था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जो भी लोग इंडिया से नेपाल आए हैं और नेपाल से तीसरे कंट्री जाएंगे उनका कोविड टेस्ट नहीं करेंगे। ओके, और सारे लेबोरेटरीज और हॉस्पिटल को इंस्ट्रक्शन दे दिया गया था कि जो भी इस तरह के ट्रैवलर्स हैं जो थर्ड कंट्री में ट्रैवल करने वाले हैं उनका कोविड टेस्ट ना करें। अगर कोई भी लैब ऐसा टेस्ट करता है तो उनको लॉ के तहत, जो नेपाल गवर्नमेंट का कुछ लॉज होगा उसके तहत पेनलाइज किया जाएगा। ठीक है, ये 25 तारीख को आया था। मैंने आपको कल सुबह मेरे YouTube लाइव में ये बात बताया था कि एम्बेसी वाले कुछ बातचीत कर रहे हैं तो एक सर्कुलर आने वाला है। तो शाम को या दोपहर को शायद एक और सर्कुलर आया 26 तारीख को। उसमें उन्होंने क्या कहा, उसमें उन्होंने ये कहा, ध्यान से सुनिए, उसमें उन्होंने ये कहा कि जो भी लोग इंडिया से नेपाल आए हैं और नेपाल से तीसरे कंट्री में जाएंगे और वो लोग अगर 25 तारीख या 25 अप्रैल से पहले आए हैं तो उनका कोविड टेस्ट होगा। ओके, और दूसरी बात उन्होंने उसी सर्कुलर में ये बात कहा था कि जो भी लोग इंडिया से नेपाल आए हैं, नेपाल से तीसरे कंट्री नहीं जाएंगे, मतलब नेपाल आए हैं नेपाल से वापस ही इंडिया चले जाएंगे तो उनका कोविड टेस्ट होगा। ये दो बातें उन्होंने बताया था। इसको अगर हम लोग उल्टा करके समझे तो इसमें क्या बोला उन्होंने, उसमें उन्होंने ये बोला, अलग तरह से समझे तो, कि 25 अप्रैल 2021 से अगर जो भी लोग नेपाल आ रहे हैं और नेपाल से तीसरे कंट्री जाने का प्लानिंग कर रहे हैं उनका कोविड टेस्ट नहीं किया जाएगा। लेबोरेटरीज को ये इंस्ट्रक्शन है। इसका मतलब ये भी है कि आप अभी वाया नेपाल सऊदी अरेबिया नहीं जा सकते क्योंकि कोविड टेस्ट तो करवाना ही पड़ेगा 72 आवर्स आपके फ्लाइट डिपार्चर से। ओके, लेकिन ये सारी जो कहानी है इसमें एक बात आपको भी समझ में आ रहा होगा कि ये सारे डिसीजंस बहुत हड़बड़ी में लिया गया है, बहुत जल्दबाजी में लिया गया है। क्योंकि 25 तारीख को एक सर्कुलर आया था जिसमें बोला था कि करने ही नहीं दिया जाएंगे। 26 तारीख को आया था, बोला कि 25 तारीख और 25 तारीख से पहले जो आए थे उनको करने दिया जाएगा। अब एक बात हमें और समझना चाहिए, दुनिया में कोरोना की वजह से हर कंट्री टेस्ट करवा रहा है, ज़बरदस्ती करवा रहा है। लेकिन अगर कोई कंट्री ये बोलता है कि टेस्ट नहीं करने दिया जाएगा, लेबोरेटरीज को ये इंस्ट्रक्शन देती है, तो वो थोड़ा सा अनफेयर लगता है ना। तो मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो ये है कि ये जो सर्कुलर ये फर्दर अपडेट होगा, या तो वो क्या बोल सकते हैं, दो तरह का सिनेरियो हो सकता है। ओके, पहला सिनेरियो में वो क्या बोल सकते हैं कि चलो जो लोग थर्ड कंट्री जाना चाहते हैं उनका कोविड टेस्ट होगा लेकिन कुछ कंडीशंस होंगे। ओके, दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, वो ये बोलेंगे कि भाई थर्ड कंट्री वाया नेपाल जा ही नहीं सकते, एक डेट तक बैन कर दिया जाएगा। इस तरह के सर्कुलर आएंगे, लेकिन ये कोविड टेस्ट नहीं करने दिया जाएगा, ये थोड़ा सा गड़बड़ सा है। ओके, अगर इंटरनेशनल मीडिया में भी अगर ये बातें जाएंगी तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट होगा नेपाल के लिए, क्योंकि आप लोग भी समझ सकते हैं हर जगह पकड़ पकड़ के टेस्ट करवा रहा है और वहाँ बोलते हैं कि टेस्ट ही नहीं करने दिया जाएगा। और एक बात और भी है इसमें कि ये एक चैलेंज है किन लोगों के लिए, एयरलाइंस वालों के लिए, लेबोरेटरीज वालों के लिए, कि वो कैसे चेक करेंगे। उन्होंने तो अभी कहा है कि 25 तारीख और उससे पहले जो आए हैं उनको ही टेस्ट करने दिया जाएगा। लेबोरेटरीज वालों के लिए तो ये चैलेंज है कि भाई उनको पासपोर्ट हर किसी का चेक करना पड़ेगा। तो बहुत सारे अभी फ़िलहाल भी कन्फ्यूज़न है। इन शॉर्ट ये सारे का कंक्लूज़न ये है कि अगर आप नेपाल जाने वाले हैं तो आप अभी रोक दीजिए अपना प्लान, क्योंकि अगर आप 25 तारीख को भी आए हैं नेपाल तो आपका कोविड टेस्ट नहीं होगा एज़ पर करंट सर्कुलर। ठीक है, मतलब ये कि आप सऊदी नहीं जा सकते। और अगर जाने वाले हैं तो अपना प्लान को रोक दीजिए। टिकट अगर बुक कराया आपने, मान लीजिए 1 मई का, 10 मई का, 15 मई का, तो अभी 2 दिन 3 दिन वेट कीजिए, इसके बाद कैंसिल कीजिए। अगर आपके फ़्लाइट टिकट कैंसिल करने का एक टाइम होता है ना कि 72 आवर्स पहले कैंसिल करेंगे तो फुल रिफंड होगा, तो वो एक ड्यूरेशन तक रुक जाइए।
ताकि आपको भी क्लियर हो जाए कि आगे क्या गाइडलाइंस आने वाले हैं। और मैं क्या आपको बता रहा था, ये बात ही बता रहा था कि जो लोग जाने वाले हैं वो प्लान ना करें। अब बहुत ही कम कंट्रीज रह गए हैं ऑप्शन में, ठीक है, तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, जल्द ही मुझे उम्मीद है कि कोई नया अपडेट आएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।